हेलो दोस्तों, बोनजूर। मेरा नाम है विनाश और आप लोगों का स्वागत है लर्न फ्रेंच विद अवी में। दोस्तों, आज हम एक ग्रामर का नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है ला देग्रे द कंपैरिजन, जिसको हम लोग कंपैरिजन भी कहते हैं। तो एक्चुअली में कंपैरिजन दो तरीके का होता है। अगर हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो फ्रेंच ग्रामर के अकॉर्डिंग हम उसे दो तरीके से कंपेयर कर सकते हैं। सबसे पहला जो मेथड है उसको, या सबसे पहला जो कह सकते हैं कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन है, उसको बोलते हैं ला कोम्पाराटिव। ल कोम्पाराटिव। और दूसरा जो है उसे बोलते हैं ल सुपरलाटिव। ल सुपरलाटिव। ठीक है। इस वीडियो में हम लोग कोम्पाराटिव को के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कोम्पाराटिव होता क्या है। ठीक है। तो एक्चुअली में हम ऐसे एज्यूम करते हैं कि हम किसी भी दो चीज़ों का जब कंपैरिजन कर रहे हैं, मान लेते हैं कि ये ए है और ये एक बी है। तो अगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे तो कंपैरिजन हम उस चीज़ का कर सकते हैं जो कि इन दोनों के पास कॉमन हो। ठीक है। इन दोनों के पास कॉमन हो, और वो कॉमन चीज़ या तो किसी एक के पास ज़्यादा हो सकती है, या तो किसी एक के पास वो कम हो सकती है, और या तो वो चीज़ दोनों के पास बराबर हो सकती है। मतलब या तो वो ज़्यादा हो सकती है प्लस, कम हो सकती है माइनस, या तो फिर वो दोनों दोनों ही के पास बराबर हो सकती है। ठीक है। जैसे हम एक एग्जांपल से इस चीज़ को समझने की कोशिश करें कि मारिया, ठीक है, मारिया ए प्लू सेरियस सेरियस क लोरा। ठीक है। अब यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कंपैरिजन हम दो चीज़ों के बीच में कर रहे हैं। अगर ए मान लें हम मारिया को और लॉरा को हम बी मान लें, ठीक है, तो हम मारिया और लॉरा के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं। किस चीज़ का कंपैरिजन कर रहे हैं? उनकी सीरियसनेस का। ठीक है। हम इस सीरियसनेस का कंपैरिजन कर रहे हैं, मतलब मारिया भी सीरियस है और लॉरा भी सीरियस है, लेकिन मारिया जो है वो लॉरा से ज़्यादा सीरियस है। यहाँ पे प्लस जो है वो हमें दिखा रहा है कि ये चीज़ मारिया के पास, सीरियसनेस मारिया के पास लॉरा के कंपैरिजन में ज़्यादा है। ठीक है। तो अगर अब हम इस चीज़ को एक रूल के फॉर्म में लिखने की कोशिश करें, जो अगर हम ध्यान में रखें तो हमें कंपैरेटिव को समझने में और भी आसानी होगी। वो ये हो सकता है कि हमारे पास तीन सिचुएशंस हो सकते हैं। सबसे पहला तो हो सकता है ला सुपेरियोरिटी, जिसको हम लोग सुपेरियोरिटी बोल सकते हैं इंग्लिश में। मतलब कोई चीज़ में ए जो है बी के कंपैरिजन में सुपेरियर हो। ठीक है। तो उसको बोलेंगे ला सुपेरियोरिटी। तो ला सुपेरियोरिटी को हम लोग कैसे, उसका जो स्ट्रक्चर अगर हम लोग लिखने की कोशिश करें तो वो स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है? वो स्ट्रक्चर होगा कुछ इस तरीके का कि प्लस प्लस एडजेक्टिव एडजेक्टिव प्लस क। ठीक है। तो दोस्तों, इस वाले सेशन में हम लोग जो कंपैरिजन कर रहे हैं उसमें हमारा फोकस जो होगा वो एडजेक्टिव के ऊपर होगा। हालांकि नाउन नाउन को भी हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, एडवर्ब को भी कंपेयर कर सकते हैं, बट जस्ट फॉर द बिगिनिंग, किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए अभी हम एडजेक्टिव से स्टार्ट करते हैं। ठीक है। कि दो चीज़ें हैं ए और बी, और दोनों के बीच में कोई एक कॉमन एडजेक्टिव है, और उस एडजेक्टिव को हम लोगों को कंपेयर करना है। तो वो उसमें तीन केसेस हो सकते हैं। सबसे फर्स्ट केस तो हमने देख ही लिया, जिसको हम सुपेरियोरिटी बोलते हैं। दूसरा केस हो सकता है लेगालिटे, जिसको हम लोग इक्वालिटी बोल सकते हैं। ठीक है। मतलब दोनों ही बराबर हैं उस केस में। तो इस केस में हम इसको कैसे करेंगे? इसको एक्सप्रेस करेंगे ओ सी प्लस एडजेक्टिव प्लस क। ठीक है। तो ओ सी यहाँ पर इगालिटे यानी कि इक्वालिटी को
रिप्रेजेंट करता है, या ओसी की मदद से हम इक्वालिटी को एक्सप्रेस कर सकते हैं। और लास्ट हमारा कौन सा केस हो सकता है, कौन सा सिनेरियो हो सकता है, वो हो सकता है लैफेरियोरिते, जिसको हम लोग इन्फेरियोरिटी कहते हैं। मतलब ए जो है वो बी के कंपैरिजन में इन्फीरियर है। तो उसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे? उसको एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास होता है मोआ। ठीक है, मोआ प्लस एडजेक्टिव, कोई एडजेक्टिव हो, और प्लस क। ठीक है, तो ये 3 सिनेरियो हो सकते हैं, या तो वो सुपेरियर हो सकता है, या तो वो इक्वल हो सकता है, और या तो वो उस चीज़ का इन्फीरियर हो सकता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल लें कि अगर हम टाइम को कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, या सीज़न को कंपेयर कर रहे हैं, तो हम लिखेंगे ल तौं। ठीक है, ल तौं ए प्लू फ्रोआ आलील आलील का मार्साई मार्सई। तो यहाँ पर 2 सिटीज़ हैं, एक लील है फ्रांस का सिटी, और मार्साई वन ऑफ द मोस्ट फेमस सिटीज़ ऑफ फ्रांस। तो इन दोनों सिटीज़ के किस चीज़ को हम कंपेयर कर रहे हैं? इन दोनों सिटीज़ के सीज़न को हम कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, इन दोनों सिटीज़ के सीज़न को कंपेयर कर रहे हैं, और उस सीज़न में भी हम क्या देख रहे हैं? उसका एडजेक्टिव यहाँ पे फ्रोआ है, मतलब ज़्यादा ठंड कहाँ पड़ रही है। एक्चुअली में हम लील और मार्सई के ठंड को कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कि लील में ज़्यादा ठंड है एज़ कंपेयर टू मार्सई। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया? सुपेरियोरिटी का स्ट्रक्चर यूज़ किया, प्लस प्लस एडजेक्टिव प्लस क। ठीक है, यहाँ पे प्लस है, एडजेक्टिव है, और क है। ठीक है, अगर हमें यही कहना होता कि लील में कम ठंड है, या लील में उतनी ही ठंड है जितना कि मार्सई में ठंड है, तो हम यहाँ प्लस को किस चीज़ से रिप्लेस कर देंगे? प्लस को हम लोग रिप्लेस कर देंगे ओसी से। ठीक है, मतलब कि अगर यहाँ का टेम्परेचर समवेयर अराउंड अगर 22 तो ज़्यादा हो जाएगा, अगर मान लो 2 डिग्री है सेल्सियस, और यहाँ भी 2 डिग्री सेल्सियस है, तो हम कहेंगे कि दोनों जगह इक्वल ही ठंड पड़ रही है। ठीक है, अब अगर मान लो कि लील में जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, और मार्सेई में 2 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका मतलब है कि मार्सेई में ठंड ज़्यादा पड़ रही है और लील में ठंड कम पड़ रही है। तो हम यहाँ पर कम करेंगे, तो यहाँ पर हम ओसी को किस चीज़ से रिप्लेस करेंगे? मोआ से रिप्लेस करेंगे। तो ल तौं ए मोआ फ्रोआ लील का मार्सई, मतलब लील में कम ठंड है एज़ कम्पेयर टू मार्सई। तो दोस्तों, ये था डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन में हमने कंपैरेटिव को देखा। कंपैरेटिव 3 तरह के होते हैं, और तीनों को हम एडजेक्टिव यूज़ करते हुए, अगर दो पॉइंट को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं और उन दोनों के एडजेक्टिव को अगर हम कंपेयर करेंगे, तो किस तरीके से उसको कंपेयर करते हैं वो हमने इस वीडियो में देखा। बाकी सी यू ऑल गाइज इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, बाय।